सभी माताओं बहनों को सुबह की राम राम, राधे राधे। 13 फरवरी आज 10 फटाफट खबरों में आज हम बहुत बड़ी बातें करने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश की सिक्योरिटी का मुद्दा है। जी हाँ, देश में आप देखते हैं, जैसे भी आपने देखा ट्रंप सरकार ने, अच्छा अमेरिका आगे क्यों है? आप लोग क्या लगता है अमेरिका इतना आगे ऐसे ही बढ़ गया? उसने बाहरी लोगों को भगा दिया। उसने बोला कि बाहरी से फर्जी लोग, देखिए अगर आप घर में कोई चोर घुस जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे या उसको भगाओगे ना। तो जो अप्रवासी लोग, जो अवैध अप्रवासी लोग यानी कि जिनको परमिशन नहीं थी वो घुस गए, ऐसे लोगों को भगाना सरकार का हक है। तो भारत सरकार भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना ऐसे लोगों पर लगाने वाली है। इसीलिए ट्रंप सरकार से उन्होंने कुछ सीख ली। उन्होंने देखा कि भाई देखो वो लोग भगा रहे हैं तो हमें भी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को भगाना पड़ेगा। अगर नहीं भगाओगे तो फिर हमारे देश में इसी प्रकार की चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये निर्णय आपको कैसा लगेगा मैं आपको बात बताऊंगा। साथ में साथ शिंदे, जी हाँ शिंदे, जिसको एक सीएम का पद मिला था महाराष्ट्र का, शरद पवार से जाके मिल गए, ये बड़ी बात यहाँ पर है। और साथ ही साथ रोजगार के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए हैं। सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लाडली बहनों को आज फिर वार्निंग दे दूं कि आपके पैसे जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक मैं आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। लाडली बहनों के पैसे अगले माह 1500 चाहिए, मतलब चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आराम से। आपके जिंदगी से जुड़ी सारी वो खबरें जो आपके काम की हैं मैं रोज लेकर आता हूं मात्र 15 मिनट में। चलिए, महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी, देखिए एमपी में 50,000 करोड़ का निवेश करेगा आवादा ग्रुप। दिल्ली में सीएम बोले उद्योगपतियों से बात नहीं करेंगे तो रोजगार कहां से आएगा। कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं अडानी अंबानी। भैया उद्योगपति अगर बिजनेसमैन ही फैक्ट्री नहीं लगाएगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा? ये बात भी सच है। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगा सीएम मोहन यादव जी कि आप निवेश करवाइएगा, लेकिन आम जनता का ध्यान भी रखें कि उनको लाभ भी मिलना चाहिए। ये खबर के बाद एक बड़ी खबर, ऑल टाइम हाई बना चुका है सोना। 87,000 प्रति 10 ग्राम बिक चुका है तोला के हिसाब से देखा जाए तो। इतना महंगा सोना आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे सोने की कीमतों में गिरावट हो रही है और गिरावट आएगी 80,000 रुपये तक। जिस दिन 80,000 रुपये आ जाए उस दिन सोना खरीद लेना, क्योंकि फिर जाएगा 1 लाख रुपये तक। ध्यान रखिएगा, अभी चांदी की कीमत भी 13,000 रुपये सस्ती हो चुकी है, यानी कि अब धीरे धीरे सोने चांदी में गिरावट का दौर जारी है। मैंने कहा भी था 80,000 तक की कीमत आ जाएंगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा। महाकुंभ के लिए शौचालय में बैठकर ट्रेन के डब्बों में लोग जा रहे हैं। देखिए महाकुंभ में अगर कोई जा रहा है तो ज़्यादा भीड़ पहली बार नहीं पड़ रही है। कुछ लोग इसको भी मजाक बना रहे हैं। वो जो कौन श्रीनेता करके नहीं है, वो एक लड़की, औरत है, औरत बोलेंगे उसको, तो वो कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती है कि अवस्थाएं फैल गई, ये हो गया वो हो गया। भैया तुमने शादी करी, मतलब आपके घर में शादी है और आपने 100 लोगों को निमंत्रण दिया, और अगर 1000 लोग आ जाएं तो घर में क्या होगा? माहौल अच्छा रहेगा कि भीड़ भाड़ मच जाएगी? वही काम कुंभ में हुआ है। कुंभ में लोग जाने थे कितने, उनने अंदाजा लगाया था 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ का। 50 करोड़ लोग पहुंच गए। एक दिन में 7-7 लाख, 10-10 लाख लोग डुबकियां लगा रहे हैं। 1-1 करोड़ लोग डुबकियां लगा रहे हैं। इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं। अवस्थाएं तो होंगी, फिर भी योगी जी के नेतृत्व में महाकुंभ काफी अच्छा चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हर हर महादेव लिख दीजिएगा और किस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है शरद पवार शिंदे की तरफ से। भी ये दोनों घुर विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी लोग आज आपस में सिर पे पगड़ी रखी जा रही है। देखो आप, ये सीन देखकर कई लोगों की छाती पर सांप लौट गया होगा। बिल्कुल सही बोले आपने, शिवसेना को तोड़ने के बाद पवार को कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था, ये कहा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है वीजा। जी हाँ, भारत में बिना वीजा पासपोर्ट के अगर कोई फर्जी अप्रवासी भारतीय आ गया तो फिर गया लंबे से। कितनी सजा होने वाली है। नया बिल आने वाला है, संसद में कानून पास होने वाला है। फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ घुसने पर 7 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना होने वाला है। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। तीसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 6,000 करोड़ का लॉस। लो भैया, कुछ को लॉस हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो कंपनी मर्ज हुई थी, हालांकि लॉस की वजह से मर्ज हुई थी, लेकिन इनको भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अब आपके रिचार्ज बहुत जल्दी सस्ते होने वाले हैं, और ये नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि मनमाने तरीके से आपके मोबाइल का रिचार्ज जो है बढ़ा देते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज के वायरल वीडियोस खबरें। सबसे पहले खबर रुख करते हैं, उद्योगपति को आगे बढ़ावा देकर ही भारत और भारतीयों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि उद्योगपति अगर, बिजनेसमैन अगर नहीं लगाएंगे अपना यहाँ पर शिविर उद्योग, तो फिर कैसे होगी हमारी ग्रोथ। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री आश्वस्त कर रहे हैं कि अब हमारा मध्य प्रदेश जो है वो नहीं ऊंचाइयां छुएगा। देखते हैं वीडियोस का, देखेंगे अगली बड़ी खबर। ये जो वर्तमान का समय, अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी की तरफ जा रहा है, तो एक वास्तव में चमत्कारी व्यक्तित्व हमारे बीच में है
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे वरिष्ठ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारी उनके दलों की उनका आशीर्वाद है। वो दो कारण से और मैं उसका अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिनके मुंह से एक तो बगैर संकोच हमारे अगर निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहां से कोई देश आगे बढ़ाएगा? कब तक हम किसी के पीछे पीछे चलते रहेंगे? हमको भारत को आगे बढ़ाना है, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाना है, भारत को दुनिया की उस कतार में खड़ा करना है जहां का वो हकदार है। तो उतनी उनका हिम्मत भी चाहिए। और मैं मान के चलता हूं कि डंके की चोट पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, लेकिन वो इस मामले में कभी पीछे नहीं हटते। जो है वो है, तुम्हारी मर्जी आज जैसा करो, लेकिन उद्योग धंधों व्यवस्था को बढ़ा करके ही भारत का भला होगा। जागतिक का जनगणना देश के बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी हो गई है। हम अपने संगठन को मजबूत करके कांग्रेस के इस ऐतिहासिक संकल्प को पूरा करेंगे। देखो भैया, अब मजबूर है, कांग्रेसी है आदमी जीतू पटवारी। यार इनको ये बताओ, मुद्दे उठाने के लिए कुछ और नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर इनकी पार्टियां 10 जगह पर चुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी तो वैसे है दिमाग से पैदल, उसमें ये समझदार व्यक्ति भी पैदल पैदल जैसा काम कर रहा है। करें क्यों ना भैया, वो भाई के मान। और अब ये क्या बोलना तो वही पड़ेगा जब इनको पता है कि ना, देखो जब तक ये हिंदू धर्म का साथ नहीं देंगे, जब तक ये जात पात को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। इनने बहुत भूसा भरा, जैसे अंग्रेज गुलाम भरते थे ना कि तुम ये जाति के वो जाति के। भैया जात पात क्यों, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसी बात को लेकर अब चुनाव जीते जा रहे हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इनको लगता है जाति पाति हो रही है। भैया हर कोई देश जब तक धर्म को नहीं अपनाएगा, आप देख लो किसी भी बड़े बड़े देशों को, सब कोई ना कोई धर्म अपनाते हैं, तो क्या यहाँ पे नहीं अपनाया जा सकता? इनको समझ नहीं पड़ रही। देखते हैं वीडियोस का, देखेंगे अगली बड़ी खबर। हम संकल्प लेते हैं इस बात का कि हम अच्छे और सच्चे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में घर घर जाकर कांग्रेस का कार्यकर्ता जातिगत जनगणना करेगा। आप इसमें सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? ये जातिगत जनगणना है क्या? ये जातिगत किसान के लिए बने, युवाओं के लिए बने, ये प्रयास है। ये राहुल गांधी जी संकल्प लेकर देश में घूमे। मैं उत्तराखंड के परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, ये सब करने के लिए जातिगत जनगणना कराना, विपक्ष की भूमिका निभाना, इसके लिए हमें कांग्रेस को मजबूत करना। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तभी 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंजे का झंडा विधानसभा में लहराएगा। साथियों, इसके लिए हमने निर्णय लिया कि हम ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करें। हर गांव में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। हर गांव में 25 लोगों की कांग्रेस पार्टी की समिति बनाए। गांव में ही यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। गांव में ही एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाए। गांव में ही महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, किसान कांग्रेस का अध्यक्ष। ऐसे गांव में पूरी कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल की इकाइयां बनाएंगे। नगर पंचायत में मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे, वार्ड कमेटियां बनाएंगे और लक्ष्य है पंचायत 100% कांग्रेस पार्टी 1 साल बाद 2 साल बाद जब हो तो जीते। ये प्रयास है। हम गांव में जब ये काम करेंगे तो संविधान की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, इस देश के प्रेम प्यार और मोहब्बत की बात करेंगे, प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, इस देश के भावी भविष्य की बात करेंगे। कैसा भविष्य चाहिए देश को? ऐसा जो नफरत से भरा हुआ है या ऐसा जो भगवान राम ने, कृष्ण ने, पैगंबर ने, जो आदिवासियों का जो मूल स्वभाव, आदिवासी आदि काल से इस धरती के वासी, असली मालिक इस धरती, उनका जैसा नेचर है, जैसा स्वभाव है, प्रकृति से प्रेम। जिंदा देवता कौन सा है? जिंदा देवता है ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, पानी, जल, जंगल, जमीन। सही है कि गलत? ये जो जिंदा देवता, जो दिखने वाला ईश्वर है, कोई शक्ति बोलते हैं, कोई शक्ति तो है जो ताकत देती है। ये शक्ति है धरती माँ, ये भावा, ये पानी, ये इस धरती माँ से उगने वाला अन्न जो हमें ऊर्जा देता है, जीवन देता है। जो आम व्यक्ति को दिखने वाला अगर कोई देवता है तो ये प्रकृति है, ये ईश्वर है।
इसकी रक्षा करनी। इसकी रक्षा करने का काम तभी हो सकता है जब हम संविधान से प्यार करें। इससे संविधान से प्यार तभी हो सकता है जब अपना विचार मजबूत, हमारा विचार जब भी मजबूत हो सकता है जब हम संगठित रहें, एक रहें। हमारा विचार तभी मजबूत हो सकता है जब हम पार्टी को सत्ता में लेके आए। मैं आश्वस्त करता हूं कि एक एक पाई अन्नदाता किसान के खाते में जाएगी। अब चूंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, अब यूपी में चुनाव होंगे तो काफ़ी बड़े बड़े वीडियो आएंगे और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आप देखेंगे बड़े बड़े बयान दिए जाएंगे। बट मैं चाहता ये हूँ कि लाडली बहनाओं के जो पैसे दिल्ली में 2500 रुपये कर दिए गए हैं, मध्य प्रदेश की महिलाओं को भी 1500 कम से कम अगली किस्त आए। अगर आप लोग सहमत हैं, और किसान की जो कर्ज माफ़ी है उसको भी बहुत जल्दी किया जाए, क्योंकि किसान बहुत परेशान है, वही अन्नदाता है, तो अन्नदाताओं के किसान की कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। यूपी में चुनाव है, वहाँ होगी, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। देखते हैं वीडियो से, देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अन्नदाता किसान हो, नौजवान हो, एक एक पाई अन्नदाता किसान के खाते में जाएगी। अन्यथा चीनी मिल को हम लोग सरकारी अधिग्रहण लेकर के उस पे हम उसको सरकार के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। और कोई भी व्यक्ति हर किसान हर चीनी मिल को अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमने पिछले आपने इस बात को देखा होगा कि ये वह सरकार है जिस सरकार ने 3 नई चीनी मिलें लगाई हैं, 8 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया है और साथ साथ 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। इस तरह से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों ध्यान रखते हैं, उस समय समय पर कर्ज माफ करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का कर्ज भी माफ होना चाहिए। हालांकि ये व्यक्ति की बात कोई सुनता तो है नहीं। देखो, अब जब कोई सरकार में नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, किसी को नेगेटिव बनाना कर सकता है। हालांकि ये बात हम भी रख सकते हैं और हम भी रखते भी हैं। किसानों का कर्ज माफ़ करने की अगर बात कही तो चलो ये अच्छी बात कही आपने, ये मैं मान सकता हूँ। किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन इस व्यक्ति को सीरियस नहीं लेना है। अपने को क्या करना है, किसान कर्ज माफ़ करानी है। वीडियो देख लीजिए, इस बार देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बनाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए। राहुल गांधी कल सुबह 8 बजे दिल्ली में जवाहर भवन में छात्रों के साथ जूडो खेलेंगे। वो जूडो खेलेंगे वो ठीक है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि एक लड़की से सामने वाला पुशअप्स लगा रहा है। हद है यार, मतलब कम से कम वही लड़के से कंपटीशन कर लेते लड़कियों के साथ पुशअप लगा रहा है। वीडियो देख के हंसी आएगी, मजाक बनेगा, लेकिन हाँ देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। देखिए किस तरीके से देख रहे हो, मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए, महिला पर्यवेक्षक या फिर कोई भी तैयारी आपके यहाँ से कोई कर रहा हो तो आप अभी के अभी ये देखिए, मिलियन सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, किताबें मिल सकती हैं। दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना ताकि आपकी तैयारी सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय भारत। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।